Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh, and today we are going to learn how to determine the oxidation state in different compounds or in different structures. तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ 10 रूल्स बताऊंगा। उन 10 रूल्स को आप ओबे करते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में परेशानी नहीं होगी। रूल नंबर 1 की अपन बात करते हैं। रूल नंबर 1 कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर किया जाएगा? 0। एलिमेंटल फॉर्म में होगा या फ्री स्टेट आप बोल सकते हो, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर करना है? आपको 0 करना है। तो लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, लिखो, नोट कीजिए जरा इसको, लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट in their free state, in their free state is 0, अंडरलाइन करें, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अब इसको आपको पहचानना होगा कि ये फ्री स्टेट क्या है। एलिमेंटल स्टेट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? फ्री स्टेट। क्या बोलना है? 0। कौन सा फ्री स्टेट होता है? देखिए, जो भी नेचुरल टेंडेंसी होती है एलिमेंट की एग्जिस्ट करने की, ऑक्सीजन O2 में, हाइड्रोजन H2 में, समझ आ रहा है क्या? तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में कितना हो जाएगा? फ्री एलिमेंटल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा फ्री स्टेट में। तो देखिए, मैं इसको डिलीट करूं, एग्जाम्पल्स बताता हूं इनके कुछ। रूल नंबर 1 चल रहा है हमारे पास और मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। H2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। F2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, कार्बन 60, ये भी आप जानते हो एलिमेंटल फॉर्म है। सल्फर S8, ये भी ले लीजिए। बहुत सारे हैं। कार्बन ग्रेफाइट, इधर भी एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, लिखते जाइए आप। कार्बन ग्रेफाइट, ये एग्जाम्पल्स हैं रूल नंबर 1 के। कार्बन ग्रेफाइट ये एलिमेंटल फॉर्म में इनके, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। और भी ले लीजिए, कुछ मेटल्स ले लीजिए, Na, Mg, कैल्शियम, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। सबका ही ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कितना किया जाएगा? 0, क्योंकि अपने किस में है? एलिमेंटल फॉर्म में है। समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाता है। C60, लोग सोचते हैं क्या दे दिया अजीब से। एलिमेंटल फॉर्म में पढ़े होंगे आपने, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पढ़ा होगा, फुलरिन बोलते हैं इसको। तो इन सब का अपने एलिमेंटल फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा रहा है? 0। और भी ले लीजिए, N2 ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, बहुत सारे हैं कंपाउंड, एक्सेट्रा कर देता हूं मैं। तो इन सब का अपने एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर किया जाएगा? 0। रूल नंबर 2 की बात करेंगे अपन। लिख लिया क्या आपने? चलिए हटाता हूं। रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 देखेंगे आप। रूल नंबर 2 में क्या मैं बताता हूं। सेकेंड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 2, ये तो एलिमेंटल फॉर्म में था, फ्री स्टेट में था। रूल नंबर 2 जो हमारा होगा, रूल नंबर 2, ये तो रूल नंबर 2 इन कंबाइंड फॉर्म। इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स बना रखे होंगे वो। CO2 में कार्बन का, H2O में ऑक्सीजन का, कंबाइंड फॉर्म में NH3 में हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दे आर इन कंपाउंड्स फॉर्मिंग और फॉर्मिंग। ओके, तो कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे, उनमें हम देखेंगे कंबाइंड फॉर्म में। देखिए जरा,
ए पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, आपको जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहीं भी आ जाए फ्लोरीन, कितना ले लेना है उसका -1। HF में -1, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CaF2, तो हर जगह फ्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और भी एग्जांपल CaPO4 का होल थ्राइस F, कहीं भी F आ जाए क्या ले लीजिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या कंसीडर किया जाएगा -1, कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखना। और मैं भी कंपाउंड लेता हूं Na3AlF6, कहीं भी इस फ्लोरीन का कितना लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसीडर कीजिए। तो किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लोगे आप, -1 लोगे। तो कितने भी कॉम्प्लेक्स दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कॉम्प्लेक्स Na3AlF6 या कोई कॉम्प्लेक्स ही दे दे और उसमें क्या रहे, फ्लोरीन रहे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर किया जाएगा, -1। नेक्स्ट बी पार्ट, ये ए पार्ट था हमारा। ऑक्सीजन रूल नंबर 2 चल रहा है कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हो गया -। देखिए जरा, ऑक्सीजन के ऊपर बड़ा ही टिपिकल है, ऑक्सीजन के आप जानते हो पेरोक्साइड भी बनाता है ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, ओजोन में भी अलग, तो अलग अलग ऑक्सीजन का। और सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आफ्टर फ्लोरीन। तो बी पार्ट की बात करता हूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप क्या मानकर चले, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या मानकर चलेंगे, -2 कंबाइंड फॉर्म में। एक्सेप्शंस हैं, अभी मैं बताता हूं किसमें कितना माना है। जनरल में बात करूं, ऑक्साइड्स में बात करूं, सुपर ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारा चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखोगे ऑक्सीजन का हर जगह कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का। देखिए जरा, तो हमेशा ऑलवेज -2 ले, जहां भी लेना होगा आपको -2 ले, एक्सेप्ट। अब किस किस चीज, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, है ना, बहुत सारे चीजें एक्सेप्शंस में कराऊंगा अभी आपको। ऑक्सीजन का अगर -2 देखना है तो बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे H2O में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। CO2 में ले लीजिए, CO2 कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, NaOH, MgO, NaOH, और क्या है आपके पास, MgO। इन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ले लीजिए, -2। ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 ऑलवेज लीजिए। और किसको छोड़ने हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, इनको छोड़ने हैं। सेकेंड मोस्ट, ऐसे भी सोच सकते हो, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और कन्वर्ट होता है -2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ले लिया, -2। ये एक्सेप्शन नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2 हो गया। समझ गया होंगे ऑक्सीजन का -2 क्यों लिया, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए कितना आया, -2। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है, इसलिए कितना हो गया। तो आप तो बस जाने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लेना है, -2। अपन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों ले रहा है, क्यों दे रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़ना है ना, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एक्सेट्रा लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सेप्ट। अब क्यों ऑक्सीजन का कहाँ कहाँ चेंज होता है, ये सबसे बड़ा टिपिकल स्टेज है, देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेंज होता है ऑक्सीजन का। हटाऊं क्या दोस्त, ठीक है, एक्सेप्शन लिखिए, ऑक्सीजन का लिखना जरूरी है, एक्सेप्शन, EXCEPTION, काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस, और वो भी ऑक्सीजन का ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, ठीक है क्या, एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस। तो पहला हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे, इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में, इन पेरोक्साइड
अब आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। पेरोक्साइड लिंकेज O2 क्या होता है, ऑक्सीजन -2 और उस पे चार्ज कितना लेना होता है, -2, यानी पर ऑक्सीजन कितना आ गया, -1। ये पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है। डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, -1, यानी आप इस पे भी माइनस डाल लो और इस पे भी क्या डाल लो, माइनस डाल लो, यानी पर ऑक्सीजन -1 इज कंसीडर्ड, इसलिए 2 ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो पेरोक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन का कितना ले, -1। आप बोलोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा पेरोक्साइड्स, पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे कंपाउंड्स में आप आगे बढ़ते हो। H2O2 जैसे होता है, BaO2 बेरियम ऑक्साइड, BaO2 पेरोक्साइड होता है उनमें। तो अभी मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से कंपाउंड जिनमें पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे डीप में, आपको समझ में आती जाएंगी चीजें, कौन कौन से कंपाउंड पेरोक्साइड बनाते हैं। कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आ जाता है तो ये चांसेस रहते हैं कि हाँ उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। मान लो सल्फर का +6 H2S, कुछ मार्शल एसिड नाम सुना होगा आपने, उसमें आप देखना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा आ जाता है। इसका मतलब हम कंसीडर करके चलते हैं यार ये तो +6 से ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम तो +6 ही हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैक्सिमम +6 ही हो सकता है सल्फर का अगर +6 हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का हो सकता है कम हो जाए, और कम करने के लिए पेरोक्साइड लिंकेज वहां पे हो जा सकता है, तो वहां चांसेस रहते हैं क्या हो जाने का, पेरोक्साइड। तो यहाँ आप ध्यान दें, बाकी आगे की चीजें आगे ही हम पढ़ेंगे। इन पेरोक्साइड O2 -2 पर ऑक्सीजन -1, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना कंसीडर किया जाएगा, -1 कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल में दे दूं यहीं पे, देखिए जरा एग्जाम्पल। H2O2 लिख लें, दिख रहा है क्या आपको H2O2, या फिर मैं साइड में देता हूं एग्जाम्पल, देखिए H2O2 एग्जाम्पल्स लिख लें, H2O2, Na2O2 ये भी लिख लें, पेरोक्साइड लिंकेज है ये। SrO2 ये भी पेरोक्साइड लिंकेज है। BaO2 याद भी करा दूंगा मैं, तो इनमें ध्यान रखें यार, इतने ध्यान रख लोगे काफी है आपके लिए। तो इनमें सब क्या होते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करना होगा, कितना करोगे आप, -1 करोगे। क्लियर है, ओके। नाउ ये बी पार्ट था, ये ऑक्सीजन के लिए था ना हमारे पास, ये बी में फर्स्ट पार्ट था इन पेरोक्साइड। देखिए पेरोक्साइड को सुपर ऑक्साइड देखते हैं क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। पता नहीं चलता आपको क्या है सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड। हम ऑक्सीजन की बात करें, ध्यान रखिएगा, इन सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड में कितना होता है, तो ये चीज जानना है आपको, तो मैं लिख देता हूं पहले ही। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माना जाता है -1/2 सुपर ऑक्साइड में। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सा सुपर ऑक्साइड होगा, तो मैं एग्जांपल्स उसका भी आपको बता देता हूं। KO2 सुपर ऑक्साइड है, RbO2 सुपर ऑक्साइड है, सीरियम O2, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड है। मेटल का फिक्स ऐसे भी आप देख सकते हो, मेटल का तो फिक्स है यार, K+1 ही होगा, 1+1। तो ऑक्सीजन का आपको बताऊंगा मैं निकालना, तो हमेशा ऑक्सीजन का कितना कंसीडर करोगे आप, ऑक्सीजन का -1/2 होगा। यहां भी ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/2, यहां भी ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/2। तो ध्यान रखेंगे सुपर ऑक्साइड में ये इतना काफी है। सुपर ऑक्साइड जनरली एस ब्लॉक वाले ही पेरोक्साइड और क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है कि आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, नहीं, ये भी लिमिट में है। ये सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का कितना हो गया, -1/2। लिखने का तरीका क्या है सुपर ऑक्साइड में, पर ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है -1, 2 ऑक्सीजन का -1 था, पर ऑक्सीजन -1/2 हो जाएगा। यहाँ लिखने का तरीका है O2 माइनस, यानी 2 ऑक्सीजन का -1 था, पर ऑक्सीजन -1/2 कंसीडर कर लिया जाएगा, दैट इज इन सुपर ऑक्साइड। कुछ और भी हैं, पेरोक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। देखिएगा कुछ अदर कंपाउंड्स भी हैं इसके, करूं क्या डिलीट, चलिए
देखिए जरा अगले वाला थर्ड देखिए। अभी मैंने बताया था फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जहां ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आ गया तब तो ऑक्सीजन को मजबूरन में +1 अपने ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, आप सोच के देखो, लिख लो पहले थर्ड लिखो पॉइंट। इन कंपाउंड विद फ्लोरीन, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दूसरे कलर से लिखा। इन कंपाउंड विद फ्लोरीन यानी वैसे कंपाउंड्स जहां पे ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से कंपाउंड बना रहा होगा कंबाइन करके। एग्जांपल देखिए जरा O2F2। अब तो मैंने आपको बता दिया है कि फ्लोरीन तो अपना -1 छोड़ नहीं सकता, फ्लोरीन का तो -1 कंसीडर है, क्योंकि भाई किंग है तो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको तो हराना ही है। अब ये बेचारा क्या कर सकता है, मजबूरी में अगर इस पे -1 है तो इस पे कितना होना पड़ेगा, +1। ये फर्क यहां आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, लेकिन आप लेक्चर्स को अटेंड करो, उसके बाद गलत होने के चांसेस नहीं है O2 और F2 में। तो वैसे जगह पे जहां पे वो फ्लोरीन से कनेक्ट है वहां पे अगर फ्लोरीन का -1 है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर करना पड़ेगा, +1। और भी एग्जांपल है OF2 ले लीजिए, तो अब फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, तो फिर ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ जाएगा, +1 लेना पड़ जाएगा। मेरे को पता है ऑक्सीजन का +1 लेना ही पड़ेगा। यहां पे होगा कितना ऑक्सीजन का, अच्छा यहां पे तो 2 था, 1 मिनट। ऑक्सीजन का -1 है, फ्लोरीन 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 था इसलिए +1 है। ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, प्लीज देखिए। यहाँ पे वो F2 था, यहाँ पे अगर फ्लोरीन का क्या होगा -1, तो फ्लोरीन 2 है तो -2 हो जाएगा ओवरऑल, तो इस पे कितना हो जाएगा, +2। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, 2 फ्लोरीन का -1 तो ऑक्सीजन का भी 2 का कितना हो जाएगा, +1। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बस ऑक्सीजन का प्लस होता है। निकालना भी लास्ट में बताऊंगा, 10th रूल जो है निकाल सकते हो आप कैसे, फ्लोरीन का -1 तो शायद आप अगर जानते होंगे तो आप देख लीजिए यहीं पे जरा। ऑक्सीजन का x मान लिया जाता है, x इंटू फ्लोरीन का -1 लोगे ही लोगे, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू कुछ भी चार्ज नहीं है इस पे, तो क्या कंसीडर किया जाता है इस पे, 0। तो यहां से भी x निकाल सकते हैं, कितना हो गया, +2। देखिए x +2 आ गया। तो प्लीज यहां ध्यान रखें, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। O2F2 नहीं, OF2 है, तो फ्लोरीन पे -1, तो -1 तो 2 फ्लोरीन है, -2 तो इस ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज। निकालना भी ये चीज निकालोगे आप, यहां भी निकाल सकते थे। फ्लोरीन का 2 है तो -2 और इसका 2x मान लीजिए, x मान लीजिए, यहां भी निकाल सकते थे हम। तो निकालना मैं लास्ट में सिखाऊंगा, आप तो अभी जानो सिर्फ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्लस, तो वैसे जगहों पे जहां पे फ्लोरीन -1 है या ऑक्सीजन कनेक्टेड विथ फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन पे प्लस आने के चांसेस रहते हैं, चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है क्या, परमानेंट, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गया होंगे थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट बढ़ता है ऑक्सीजन का इन ओजोनॉइड, देखते हैं। एक्सेप्शन ही चल रहा है अभी भी, एक्सेप्शन नहीं, ये क्या है, नॉलेज की चीजें हैं, एक्सेप्शन नहीं बोला जा सकता। इन ओजोनॉइड बोलने के लिए बोलते हैं लोग, डराते हैं, बाकी तो नॉलेज ही है। इन ओजोनॉइड की तो कौन सा पार्ट था आपका, शायद 4th पार्ट था, इन ओजोनॉइड। अब पढ़ा होगा यार ओजोन वगैरह, O3 क्या होता है, -1 होता है, O3 -1। तो पर ऑक्सीजन पे चार्ज बताइए कितना होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन का -1 तो 1 ऑक्सीजन का कितना, -1 में फिक्स है। ओजोन में कितना हो जाता है, ओजोनॉइड में ओजोन नहीं, ओजोन में तो O3 एलिमेंटल फॉर्म में, ध्यान रखिएगा जरा,
O3 इज एलिमेंटल फॉर्म, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओजोन एंड ओजोनॉइड में डिफरेंस है, तो O3 ओजोनॉइड है, नहीं सॉरी, O3 क्या है, ओजोन है आपका, ये क्या है, ओजोन। यही मैंने बता दिया, थोड़ा गौर कीजिएगा। ओजोन है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर किया जाएगा, बट ओजोनॉइड इज O3 माइनस, लिख लेना ये ओजोनॉइड बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका देना हो तो KO3, देखिए KO3, यहां से आप बता सकते हैं KO3 है। रूल नंबर 2 हो गया ये दोस्तों। और ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा याद कराता हूं, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। देखिए जरा, लिख लो एक लाइन पहले, आप लिखिए जरा, डिटेक्ट करता हूं मैं, 1 मिनट लिखिए आप जरा, लिखिए पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, peroxides and superoxides are stable. Peroxide and superoxides are stable, generally of S block, generally of S block, S block एलिमेंट। जो सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड होते हैं हमारे, वो किस्म के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ स्टेबल होते हैं जनरली, इसलिए मैंने जनरली लगाया। कुछ दूसरे के भी होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट का ही क्या होगा, स्टेबिलिटी होती है एस ब्लॉक एलिमेंट का, जो पेरोक्साइड वगैरह बनाता है, या फिर सुपर ऑक्साइड भी। अब याद करने का तरीका देखना जरा, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है क्या, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तो जानते होंगे आप, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स, ध्यान रखें इसका, क्या बनते हैं, इसके ऑक्साइड्स बनते हैं। यानी ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के साथ रहेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसीडर किया जाएगा, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसीडर किया जाएगा ऑक्साइड्स में। याद करने का तरीका, ली का बेटा, बेटा मांगे का, ली का बेटा मांगे का, ब्रेटली मान लो, बड़े बड़े लोगों के लड़के जो होते हैं कार ही मांगेंगे, क्या मांगेंगे, ली का बेटा मांगे का, ये क्या ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे इसके। हो गया, समझ में आ गया आपके ऑक्साइड्स, क्योंकि एस ब्लॉक वाले पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बाकी तो नॉन मेटल वाले सारे ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे जनरली। तो इसी में लफड़ा है, जिसमें लफड़ा है उसको हटा दो, बस काम खत्म, क्लियर हो जाएंगी चीजें। एस ब्लॉक वाले का देख लो। अब देखो सुपर ऑक्साइड मैंने लिखाया भी था, देखो Na के साथ Na2O2 था, H के साथ H2O2 था, बेरियम O2 था और SrO2 था। तो ये जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपके, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। गलत बोल दिया मैंने, हो जाता है गलतियां कभी कभी लिखने में। क्या है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में मैंने लिखाया था, आप देखो पेरोक्साइड बनाते हैं। Na2O2, H2O2, BaO2, SrO2, ये क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड। याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे, नेहा बिपाशा लिख लो, याद कर लो, ये ने और हा ऐसे याद रखो थोड़ा, ह से हाइड्रोजन, नेहा, नेहा, और ये बी मतलब ऐसे याद कर लेना, बी पा, बेरियम, बीपा सा, नेहा बिपाशा, ये लो, नेहा और बिपाशा पेरोक्साइड। ली का बेटा मांगे का, क्या हो गया, ऑक्साइड्स। अब लास्ट बचते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड। करिश्मा याद कर लो, के, आरबी और सीजियम, के, आरबी और सीजियम। इसका याद करने का तरीका, करिश्मा, CS है ना, तो ऐसे याद कर लो यार, थोड़ा हिंदी, करिश्मा,
ये हो गया रेड आरबी और करिश्मा। ये क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो क्लियर हो गया कौन कौन सा ऑक्साइड्स बनाते हैं, कौन सा परऑक्साइड बनाते हैं और कौन से सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। बाकी दूसरे में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लीजिएगा, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कैसे कब कब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना होता है। तो ये सेकंड रूल था हमारा, अभी तक 10 रूल्स हैं अभी दोस्तों। तो प्लीज लगे रहिएगा, आपको आएगा। हटाओ क्या इसको? ओके। रूल नंबर थर्ड, तीसरा रूल, हाइड्रोजन की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें भी दो चीजें होती हैं, या तो ये मेटल के साथ जुड़ा रहे या नॉन मेटल के साथ जुड़ा रहे। तो मान लो मेटल के साथ, विद मेटल, ठीक है क्या? हाइड्रोजन क्या हो सकता है? मेटल के साथ भी हो सकता है, या किसके साथ हो सकता है? नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ हो सकता है। मेटल के साथ हाइड्रोजन का होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, और नॉन मेटल के साथ होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। देखिए ज्यादातर नॉन मेटल के साथ होता है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन मेटल के साथ ज्यादातर होता है, लेकिन अगर नॉन मेटल भी रहे तो हाइड्रोजन का कितना लेना है आपको? +1। एग्जाम्पल देखिए जरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। NH और भी एग्जाम्पल है, CaH2 लिख लो जरा, CaH2, LiH, तो ये मेटल्स के हो गए एग्जाम्पल। और भी है, किसी भी मेटल के साथ रहता है तो हाइड्रोजन का इसका प्लस, हाइड्रोजन का -1 ले लीजिए, ऑलवेज हाइड्रोजन का -1। नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल्स के साथ बहुत है एग्जाम्पल, H2O, NH3, बहुत सारे हैं। H2O हो गया, NH3 हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसीडर कीजिए, इस हाइड्रोजन का भी -1। बहुत सारे हैं। PH3, तो हाइड्रोजन का कितना लेंगे आप? -1। देखिए जरा, अरे गलत बोल दिया यार, हाइड्रोजन का कितना लेना है आपको? +1। इस हाइड्रोजन का भी कितना लेना है? +1। इस हाइड्रोजन का भी कितना लेना है? +1। थोड़ी सी हो जाती है मिस्टेक्स, आप प्लीज ध्यान रखा करें और बता दें। अगर कभी ऐसा होता है ह्यूमन एरर तो आप बता दिया करें। तो H2O में हाइड्रोजन का कितना हो गया? +1। ऐसे भी सोच सकते हैं, हाइड्रोजन का +1 होगा तभी टोटल +2 होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फाइड। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 की अपन बात करते हैं। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एज। सल्फर हर जगह बात नहीं करेंगे, वो निकालने के लिए आपको देगा सल्फर का ही, लेकिन सल्फाइड्स में ध्यान रखिएगा कहीं आता है तो, अदरवाइज सल्फर का आपसे पूछेगा, वही निकालना होगा आपको। तो निकालने का तरीका लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन सल्फाइड में आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे सल्फाइड, H2S, तो सल्फर का कितना होगा सल्फाइड में? -2। कितना होगा? -2। लिख लीजिए, -2 होगा। सल्फाइड S -2 हो जाता है, यही होता है सल्फाइड में, सल्फर का। CuS कॉपर सल्फाइड लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास।
FeS, NH4HS लिख लीजिए, ये सारे सल्फाइड्स हैं। अमोनियम बाइसल्फाइड, एचएस लग गया तो अमोनियम बाइसल्फाइड बोला जाता है। इसको आयरन सल्फाइड, फेरस बोला जाता है, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन सब में सल्फाइड में सल्फर का माइनस हो, बाकी में आप टेंशन मत लो, बाकी में आपसे खुद ही निकलवाएगा सल्फर का। अब हम करते हैं रूल नंबर 4 हो गया हमारे पास, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स की बात करते हैं। हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब तक कोई इनके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगता तब तक इन सब का कितना मानकर चले आप, -1 लेकर चले। लिख लीजिए, -1 कंसीडर करके चले इनका। लेकिन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका तो -1 रहेगा, लेकिन क्लोरीन का या ब्रोमीन का या आयोडीन का चेंज हो सकता है जब इससे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। एग्जांपल में बताता हूं, व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब बताओ, फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, ऑक्सीजन। व्हेन बॉन्डेड टू, ये एक्सेप्ट लिख लेना यार, एक्सेप्शन मान लो आप इस चीज को, या ध्यान में रखो। व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बाकी में लो बिंदास, -1 कोई दिक्कत नहीं है हर जगह। व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, जो मैं बातें बता रहा हूं उनमें ध्यान रखिएगा बस। व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन हो गया, Cl हो गया और इधर भी Cl हो गया। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन -1 तो ये होगा +1, ये भी -1 फिर से तो ये होगा +1, यानी ओवरऑल ये कितना हो गया, -2, इन दोनों का +1। तो देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो चुका है, लेकिन हर जगह आप -1 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे जुड़ा हो ऑक्सीजन तो उस केस में Cl का कितना ले लीजिए, +1 ले लीजिए। HOCl और एग्जांपल HOCl, यहां पे Cl का फिर से चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 तो Cl पे आपको +1 लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का तो +1 होगा ही होगा, +1। तो इस तरीके के Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है कौन, ऑक्सीजन ही चेंज कर सकता है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर आगे रूल की ओर बढ़ते हैं अपने, जल्दी करते हैं जरा। रूल नंबर देखिए जरा 6 की हम बात करेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेना है तो ICl3 वगैरह ले सकते हैं। ICl3 में अगर Cl आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो गया, आयोडीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन का यहाँ -1 लीजिएगा तो I का कितना हो जाएगा, निकालिए जरा, निकालना बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए मान लो इसका क्या मान लिया, x, Cl का कितना मान लीजिए आप, -1, तो -1 × 3 इक्वल्स टू, कुछ नहीं है न्यूट्रल है तो 0 लिख देते हैं, x कितना आ गया, +3। देखिए यहाँ पे, तो अब x, I को मैंने x माना था ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे I की कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, तो आ सकता है प्लस, ठीक है, जबकि I की मैंने -1 बताया था, लेकिन I की +3 आया क्योंकि इसके कारण। तो ऐसे कंपाउंड्स में आपको बस ध्यान रखना होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl है तो इसमें -1 ले लीजिए, बाकी का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। और ऑक्सीजन के साथ आया तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन है, उस पे माइनस और बाकियों पे प्लस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस पे नेगेटिव और बाकी पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एग्जांपल क्या है आपके पास, डिफरेंट है, मतलब ऐसे चीजें आपको आना चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे। नेक्स्ट है रूल नंबर कौन सा था हमारा, शायद 6 था क्या, चलिए रूल नंबर देख लीजिएगा जो भी, रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्कली मेटल्स जानते हो आप, अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन का तो मैंने बता दिया, तो हाइड्रोजन को इसमें कंसीडर मत करना। लिथियम, बेरिलियम, हाइलैला, नाकर, रब, सेज, फरियाद, ये हाइलैला, नाकर, रब, सेज, फरियाद। हाइड्रोजन का मैं बता चुका हूं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी हाइड्रोजन रेजेंबल्स करता है हेलोजन से भी और अल्काली मेटल से भी, तो दोनों में रहता है वो। आप इधर देखिए, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेना होगा। कितना लोगे? +1 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखा जाए तो कुछ इनर्ट गैस होते हैं और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? NS1। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अगर देंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। आ गया होगा आपको समझ में? हटाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन सॉरी रूल नंबर 6, रूल नंबर लिख लीजिए 7, रूल नंबर 7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी आप जानते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानोगे अर्थ मेटल का? +1। कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम है, बेटा, मांगे, कार, स्कॉर्पियो, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कॉर्पियो, बाप, राजी, RA। तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। क्यों? इनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ये इनर्ट गैस और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है? NS2। सोच के देखो, ये तो इनर्ट गैस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनर्ट गैस आ जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 8th रूल देखिए, 7th हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को। रूल नंबर 8 देखिए आप, जरा दोस्तों मैं इसको चेंज कर लूं। रूल नंबर कौन सा था हमारे पास? 8। देखिए जरा रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ही था ना, शायद यही था। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखा जाता है और मिनिमम कैसा देखा जाता है? देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, बताइए क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम। जो ग्रुप उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है क्या? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, लिख लो जरा। इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट तो ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो यही हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। किसी का भी मैक्सिमम अगर निकालना है, देखिए जैसे अल्कली मेटल की मैं बात करूं, हो गया क्या? ये लिख लो पहले आप, अल्कली मेटल की मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इनर्ट गैस और क्या होगा दोस्तों? NS1। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम +1। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं, क्या करता हूं मैं? डिलीट कर देता हूं, एक साथ लिखा देता हूं इसको। देखिए ये हो जाना चाहिए आपका, लिख लिया क्या?
तो किसी का भी देखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए और इलेक्ट्रॉन विद आउटर मोस्ट शेल देख लीजिए, बात बराबर है। कैसे देखिए जरा, तो मैं एक टेबल ही बना देता हूं आपके लिए। देखिए टेबल बना देता हूं, इधर साइड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन देखिएगा जरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। पहले बात करता हूं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स, आप जानते हो अल्कली मेटल्स क्या होता है, इनर्ट गैस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है NS1, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +1। अल्कली मेटल्स का, अल्कली में जानते हो आय लैला नाक कर रफसेज फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, अल्कली मेटल्स। इसमें मैक्सिमम 1 ही होता है, यही होता है ये 1, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए जरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस, Ig मतलब इनर्ट गैस, NS2, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, तो इसका मैक्सिमम +2। देख लीजिएगा बहुत सारे एग्जांपल है। बोरोन फैमिली की बात करो, BORON, बोरोन फैमिली, बताइए इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बताइए बोरोन फैमिली का। आपको पता होगा बोरोन फैमिली, NS2 इनर्ट गैस तो होंगे। अब ये पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ोगे आप, NS2 NP, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, P में इंटर करता है, ठीक है। NS2 NP क्या हो जाएगा 1, बोरोन फैमिली। तो 2 और 1 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है +3। कार्बन फैमिली, एक्सेप्शन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, अदर एलिमेंट की बात कर रहा हूं। कार्बन फैमिली, इनर्ट गैस NH2, NP कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा मैक्सिमम +4, यानी इससे ज्यादा और कार्बन फैमिली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +4, कार्बन फैमिली हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, अब नाइट्रोजन फैमिली नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास, देखा होगा एलिमेंट याद करने का तरीका है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदास। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो एक्सेप्शंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा Ig, और ये क्या हो जाएगा आपका NS2 NP, कितना हो जाएगा 3। देखिए मैक्सिमम कितना हो गया इसका, 3 और 2 5, कितना हो गया +5 मैक्सिमम। तो नाइट्रोजन फैमिली की बात कर ली हमने। ऑक्सीजन फैमिली डिलीट करूं क्या ऊपर से, देखिएगा जरा, करता हूं मैं डिलीट। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली, खुद से भी लिख सकते हैं, लिखिए जरा आप। इसी टेबल में आप आगे लिख लें, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। कौन सा फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ऑक्सीजन फैमिली, अब बोलोगे सर ऑक्सीजन का तो अलग अलग होता है, ऑक्सीजन तो कोई बात नहीं ना, मैंने क्या बोला आपको, ऑक्सीजन ठीक है एक्सेप्शन है, अलग अलग होते हैं तो उसका अलग से हमने देख लिया है ना, तो ऑक्सीजन की देखने की जरूरत नहीं है। बाकी के एलिमेंट भी तो है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो जितने एलिमेंट है सब है ओल्ड स्टाइल से टिपो, याद करने का तरीके हैं ये सारे। ऑक्सीजन फैमिली इनर्ट गैस हो गया। ऑक्सीजन फैमिली देखिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो NH2 NP कितना होगा दोस्तों 4 + 2 + 6 क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का तो होता ही नहीं है, तो नहीं होता है इसीलिए तो बताया, एक्सेप्शंस होता है तो इसीलिए तो बताया। बाकी उसमें सल्फर है, सल्फर का +6 होगा मैक्सिमम। अब ऑक्सीजन का नहीं होता है तो भाई हम क्या करें, इसीलिए तो बताया पीछे आपको कि ऑक्सीजन का क्या क्या होता है, ये सब आपको मालूम है, तो ध्यान नहीं रखें। एक्सेप्ट ऑक्सीजन का नहीं होता है इतना, तो ऑक्सीजन का तो आप जानते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हेलोजन फैमिली,
हेलोजन फैमिली, इसका भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन Ig, NH2, Np कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा +7। आप बोलोगे सर क्लोरीन का कहाँ प्लस, तो ये देखो क्या है +7 वगैरह दूसरे के भी होते हैं, फ्लोरीन का तो नहीं होता सर। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या था ऑक्सीजन, लिख लीजिए इसमें ऑक्सीजन फैमिली में लिख लीजिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर, इसीलिए तो आपको बताया गया। और इसमें फ्लोरीन का फिक्स होता है, बाकी का +7 हो सकता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, लेकिन इसमें क्या होगा एक्सेप्ट फ्लोरीन या एक्सेप्ट फ्लोरीन। और अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक बात कर लिया, लास्ट क्या बचता है डी ब्लॉक। तो देखो डी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, वो जब डी ब्लॉक आप पढ़ोगे तभी बता पाओगे, है ना। डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इनका होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कौन सा रूल था दोस्तों, 8th रूल था। 2 रूल और बचे हैं, 2 रूल्स और बचे हैं, देखिए फिर आपको क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। रूल नंबर कौन सा बताऊं मैं, 9th। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, अब क्या बताता हूं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम किसी का पता करना है कि भाई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल माइनस क्या कर दो 8, ये निकल जाएगा आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल, तो रूल नंबर 9 देखिए जो मैं बता रहा था, रूल नंबर 9th रूल की बात करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, अब हमें देखना है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो जब भी आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या कीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल माइनस क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए। इस तरीके से आपको आ जाएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का। दूसरा चीज क्या है, ये मेटल के लिए वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट मेटल। मेटल को क्या करना है आपको, एक्सेप्ट कर देना है, मेटल को एक्सेप्ट छोड़ दोगे, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लूज करेंगे, आप जानते हो, वही उसका +1 हो जाता है, +2 हो जाता है। तो ये रूल नॉन मेटल्स के लिए, ये मेटल्स के लिए नहीं है, इनका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बन फैमिली, अब कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट है पता करना है भाई इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -8, मिनिमम कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करेंगे हम, नाइट्रोजन फैमिली कितना हो जाएगा 5 -8 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली में कितना होता है 5। कार्बन नाइट्रोजन, अब मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में बात करूं तो ऑक्सीजन फैमिली का कितना हो जाएगा 6 -8 कितना हो जाएगा -2 मिनिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली भी लिख लीजिए दोस्तों, हेलोजन फैमिली लिख लो आप, दिख नहीं रहा तो आपको मैं लिख देता हूं यहीं पे हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कितना हो जाएगा 7 -8 कितना हो जाएगा 7 -8 -1 मिनिमम होगा, -1 मिनिमम होगा। इनके कंपाउंड की बात हो रही है, आप बोलोगे सर यही -1 0, -1 से कभी भी अब कम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिनिमम, अब हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये मिनिमम आ गया तो इससे कम नहीं हो सकता, अगर जो मैक्सिमम आ गया उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर मिनिमम आ गया तो इससे कम होगा या नहीं, जो मैक्सिमम आ गया उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करते हैं कि हाँ भाई अगर इसका -1 आ गया, यार -1 से तो कम हो ही नहीं सकता, -1 से कम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, -1 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, यानी ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बाद में कंफर्म करूंगा मैं किस तरीके से क्या एप्लीकेशंस हैं इन सब चीजों का, लेकिन अभी तो फिलहाल आप जानिए ये हमारा हो गया 9th रूल। लास्ट रूल 10th, देखिए जरा 10th रूल देखिए हमारा 10th क्या है। 10th रूल देखिए, जो हमारा 10th रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का जोड़ना हो पूरा का पूरा या निकालना हो तो 10th रूल आप यूज कर सकते हैं। क्या है, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या कर दो 0। लेकिन कब, जब कंपाउंड रहे, कंपाउंड बोलो या फिर आप क्या बोलो न्यूट्रल, कोई भी चार्ज ना रहे उस पर, न्यूट्रल कंपाउंड की बात करो। लेकिन अगर कोई आयंस रहे, कोई आयन रहे तो उनका आयंस का जो चार्ज होगा ना वो आपको इक्वल में रखने होगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो लिख सकते हो आप नेट चार्ज ऑन आयन, जो आयंस पे चार्ज है नेट वही रख दो आप इक्वल में। नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल है 0 है तो 0 रख दिए, कोई चार्ज है तो वो रख देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझो, एक एक एग्जांपल पहले देखो। जैसे कि MnO4, Mn का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिनका निकालना है उसका x मान लिया जाता है, और इस K का कितना होता है अल्कली मेटल्स +1 प्लस Mn का कितना मान लो x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना 4 इक्वल्स टू क्या रखना, देखो ओवरऑल चार्ज इस पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 8 -8 + 1 -7 उधर जाएगा तो +7। देखिए x की वैल्यू आ गई +7, यानी जो Mn का चार्ज है कितना हो जाएगा +7। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इन रूल्स का यूज करके। चार्ज वाले कैसे होंगे भाई, एग्जांपल देखिए जरा, SO4 -2, इसमें मान लो सल्फर का निकालना है मेरे को। अगर सल्फर का निकालना है तो क्या मान लो सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 प्लस -2 इंटू कितना हो गया दोस्तों 4 इक्वल्स टू में क्या रखोगे, जो इसका चार्ज है ओवरऑल यहीं रख दो आप, -2 चार्ज रख दिया, -2 ये वाला चार्ज यहाँ रख दिया, x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा +6। ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, कितना आ गया आपका +6। तो इसका काफी एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशंस को यूज करना है हमें, ठीक है क्या, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। हटाता हूं मैं, तो ये आपका 10th एंड लास्ट रूल था। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस भी कराता हूं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, और देखेंगे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो ज्यादा तो वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूरा क्लियर तो हो, तभी तो कंप्लीट वीडियो में क्लियर तो चाहिए। देखिए जरा और भी एग्जांपल, जैसे में और कुछ चार्जेज भी याद रखिएगा, कभी कभी चार्जेज काम आ जाते हैं। SO4 पे कितना चार्ज -2, PO4 पे कितना चार्ज PO4 -3, CO3 पे कितना चार्ज -2 होता है कार्बोनेट, ये भी जानते हो, सल्फेट फॉस्फेट कार्बोनेट बहुत सारे होते हैं। NO2 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग माइनस भी होता है, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ये भी होता है, देखेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। OH माइनस, ये चार्ज कभी कभी यूजफुल आ जाते हैं, डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या करें, आप जानते हो OH का चार्ज कितना होता है -1, तो ले लीजिए, इसका निकालना है तो x, इसका ले लीजिए -1, तो -1 प्लस क्या कर लीजिए -1 इंटू कितना है 2, डायरेक्ट ले सकते हैं OH का, तो x कितना हो गया +2, तो ये प्लस कैल्शियम का कितना आ गया +2 आ गया ऑक्सीडेशन। तो इनका इस तरीके से यूज हो सकता है, जैसे दिया हुआ है आपको, मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में और कराता हूं, जैसे SO4 का होल ट्वाइस ऐसे दिया हुआ है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x, A तो A का निकालना है तो क्या मान लो x निकाल लिया, प्लस अब हमें SO4 माइनस का डायरेक्टली चार्ज मालूम है -2, तो -2 इंटू 2
ओवरऑल चार्ज 0, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं +4 -4 का, इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो चार्जेज कुछ मालूम होने चाहिए जिससे आपके क्वेश्चंस और भी क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि चार्जेस से डायरेक्ट हम रख लेंगे। अदरवाइज सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, सब रखना पड़ेगा। तो कभी चार्ज पूरा यूजफुल हो जाता है, तो इन केसेस में चार्ज डायरेक्टली यूजफुल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हटाऊं क्या इसको? तो ऐसे केसेस में चार्ज काम आते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे पढ़ोगे आप, कौन से न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल कौन सा कितना चार्ज होता है, तो सब कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ आपको आता जाएगा। जितना बताया जा रहा है उतना देख लो। एक और चार्ज होता है NH4+, अमोनियम आयन बोला जाता है इसका, NH4+। ध्यान रखिएगा कहीं ये भी आ जाए, क्योंकि लोग यहाँ अटकेंगे यार सल्फर का कितना लो, इसे अच्छा SO4 -2 का डायरेक्ट ले लो -2। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी चार्जेस को ध्यान रखिएगा। रूल्स में तो नहीं आता लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुछ कंपाउंड्स में जब हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो जो भी फ्रैक्शंस में आते हैं इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड हो रहा है दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं उसको। एग्जांपल देखो H2SO3 में बताता हूं, निकालिए जरा H2SO3 का। X हाइड्रोजन का तो 1 × 2, मान लो सल्फर का निकालना है, +X मान लो, और -6, 3 × -2 -6, X कितना आ गया +4, X कितना आ गया +4। देखिए मैंने एग्जांपल लिया H2SO4, ये 1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना X मान लिया, -8 = 0, -2 × 4, X कितना आ गया +6। अब देखिएगा मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं आपके सामने, H2H2OH, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, निकालिए जरा। ये हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का X मान लीजिए, यानी 2 × X प्लस -2 × 8 = 0। देखिए निकालिए जरा X की वैल्यू, X आ गया +7। अब X +7 आया है, मेरे को पता है क्या सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है +6, और ये आ रहा है +7, यानी गलत है। तो इसी टाइप्स में जब हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। नाम क्या है इसका, मार्शल्स एसिड, पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, मार्शल्स एसिड बोलते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि अरे यार ऑक्सीजन का मैंने -2 लिया, हो सकता है पेरोक्साइड लिंकेज हो, और जब पेरोक्साइड लिंकेज हो जाएगा तो -2 की जगह पे -1 होगा तो चार्ज कम हो जाएगा, और +6 ले लिया जाता है, +6 आ जाएगा, फिर तो वही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी है कि पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं। ये टाइम के साथ ही आपको पता हो पाएगा कि पेरोक्साइड लिंकेज मार्शल्स एसिड में है या नहीं। एक और होता है कैरोस एसिड, देखिए जरा, एक और होता है कैरोस एसिड होता है H2SO5, H2SO5 निकालिए जरा, सल्फर का निकालिए। 1 × क्या हो गया 2, सल्फर का क्या मान लीजिए X, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0। देखिए कितना हुआ, X = 5 × 10 -10, 8, देखिए +8 आ रहा है, यानी ये भी गलत है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम कितना आता है +6, +8 तो हो ही नहीं सकता, इसमें पक्का पेरोक्साइड लिंकेज है। तो इन सारे में पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो आप 2 ले रहे थे -2 पूरा का पूरा, वो -2 सब नहीं है, कुछ -1 वाले भी होंगे, इसमें भी कुछ -1 वाले भी होंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं, ये तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको मैं बताता हूं, मार्शल्स एसिड का H, देखिएगा जरा, ध्यान में रखना होगा, HOS, डबल बॉन्डो, यहां पर ऑक्साइड लिंकेज होता है। देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम, पेरोक्साइड लिंकेज।
फिर से एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और एच, यही है आपका मार्शल्स एसिड। तो टाइम के साथ आपको धीरे धीरे आता जाएगा ये मार्शल्स एसिड। तो देखिए कितने पेरोक्साइड लिंकेज हो गए, 2, सिर्फ 2 पेरोक्साइड लिंकेज, 2 -1 आएगा। अब इसी को मैं लिखता हूं, देखना, इसको ही लिखता हूं, 2 H है तो 1 × 2, सल्फर का 2x कर दिया। ऑक्सीजन 8 है तो 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, -1 वाले हैं, और बाकी ऑक्सीजन कितना है, -2 -2 -2 -2 -2 तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन -2 वाले, यानी -2 × 6 प्लस और 2 ऑक्सीजन -1 वाले, -1 × 2 = 0। अब निकालो इसका, अब ये ओरिजिनल है, पता चल गया पेरोक्साइड लिंकेज है। निकाल के देखो कितना आ रहा है, 12, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8। एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, देखो कहीं गलत तो नहीं किया है मैंने। हाइड्रोजन का ले लिया 2, 1 × 2, 2x लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है तो -1 -1 -2 हो गया, और बाकी 6 ऑक्सीजन का -2। ठीक है, देखिए -12 और -2 -12, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। देखो ये आ गया +6, ये आ गया +6, यानी ये भी +6 है, और ये भी +6, और ये भी +6 एटम है। देखिए +6 आ गया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। कैरोस एसिड का भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा मैं बनाता हूं कैरोस एसिड का भी स्ट्रक्चर्स, तो इनको ध्यान रखिएगा। हम इन सब चीजों को अगले वीडियोज में क्या करेंगे, एक कर ही देता हूं, कैरोस एसिड को मैं कर देता हूं, है ना, हटाता हूं इसको। तो आप समझ गए होंगे क्यों ये ऐसे आ रहा था, अब ऐसे आ गया। ठीक है, कैरोस एसिड का मैं बना देता हूं, देखिए जरा, हटाता हूं इसको। देखिए जरा कैरोस एसिड का, CRO नहीं, क्या था कैरोस एसिड, क्या था, देखो जरा, मैंने एग्जांपल शायद लिया था, H2SO5 है, H2SO5, HOS डबल बॉन्ड O, यही H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज है, इसीलिए +8 आ रहा था। अब निकालो H2SO5, यानी 2 ऑक्सीजन तो -1 वाले हैं, बाकी -2 -2 वाले हैं। निकालिए 1 × 2 प्लस सल्फर का X, अब 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन -1 प्लस -1 × कितना हो गया 2, प्लस कितने ऑक्सीजन बच गए आपके पास, 1 2 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन -2 = 0। निकालो इसका भी x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, +6। ऐसा मानते हैं लोग कि अगर हमें नहीं पता चल रहा है पेरोक्सी लिंकेज है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही आंसर भेज दो। लेकिन कभी गलत भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। अगर किसी केस में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं आता, नहीं उपाय है, तो पेरोक्सी लिंकेज है, ज्यादा आ रहा है, तो आप जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही करके लिख दो, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो सकता है वो करेक्ट हो जाए। तो ये इसका रूल है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे क्वेश्चंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भी फर्दर बहुत सारे होते हैं, लेकिन टाइम हो चुका है। मैं अगले लेक्चर्स में आपको उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।